क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें, जो बिल्कुल सामान्य लगती हैं, वो हमारे दिमाग के लिए एक तरह से गुपचुप दुश्मन हो सकती हैं? हम किसी बहुत बड़ी या अजीब चीज की बात नहीं कर रहे, बल्कि उन आदतों की बात कर रहे हैं, जिन्हें समाज में सामान्य माना जाता है, और कुछ लोग तो उन्हें काम करने का अच्छा तरीका भी समझते हैं। आज हम ऐसी ही 6 आदतों के बारे में जानेंगे, और मैं वादा करता हूं कि उनमें से कम एक आदत आपको अपनी दिनचर्या को बिल्कुल नए तरीके से देखने पर मजबूर कर देगी। हमारा दिमाग एक बहुत ही जटिल और साथ ही नाजुक अंग है। ये हमारे अनुभवों और हमारी जीवन शैली के हिसाब से लगातार बदलता रहता है। दिमागे के इसी लचीलेपन को, यानी बदलने की इस क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन यही लचीलापन इसे बुरी चीजों के प्रति ज्यादा संवेदनशील भी बना देता है। आज आप जो कुछ भी करते हैं, वो सचमुच आपके उस दिमाग को आकार देता है जिसके साथ आपको कल जीना है। तो हमारी पहली आदत, जो दिखने में बिल्कुल सीधी सादी लगती है, वो है नींद की कमी। सोचिए, हम में से कितने लोग काम के चक्कर में या कोई दिलचस्प कार्यक्रम देखने के लिए अपनी कुछ घंटों की नींद कुर्बान नहीं करते। अक्सर हम सोचते हैं, कोई बात नहीं, छुट्टी के दिन पूरी कर लेंगे। लेकिन हमारे दिमाग के बारे में ये हमारी सबसे खतरनाक गलतफहमी है। जरा कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक बहुत ही व्यस्त महानगर की तरह है। दिन भर काम करते हुए यह ढेर सारा कचरा पैदा करता है, यानी जहरीले प्रोटीन और शरीर की अंदरूनी क्रियाओं के उत्पाद। और जैसे ही आप सो जाते हैं, इस शहर की सड़कों पर एक खास सफाई सेवा निकल पड़ती है। इस प्रणाली को ग्लाइम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। गहरी नींद के दौरान दिमाग की कोशिकाएं थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, और इन बनी हुई नलिकाओं से मस्तिष्क मेरुद्रव बहना शुरू हो जाता है। यह शाब्दिक रूप से दिन भर जमा हुए सारे कचरे को धो डालता है। ये कोशिका के स्तर पर होने वाली एक बड़ी सफाई है, और यहीं से सबसे अहम बात शुरू होती है। रात को जो मुख्य जहरीला पदार्थ बाहर निकलता है, वह है कुख्यात बीटा एमिलॉइड प्रोटीन। वैज्ञानिक सीधे तौर पर इसके जमा होने को अल्जाइमर रोग के विकास से जोड़ते हैं। जब आप नियमित रूप से पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो आप बस सफाई कर्मियों को अपना काम करने का मौका नहीं देते। कचरा जमा होता रहता है दिन ब दिन। कम समय में इसके लक्षण दिमाग में धुंध, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता में कमी के रूप में दिखते हैं। याद कीजिए, वह पल जब आपको कोई सही शब्द याद नहीं आता। यह सिर्फ थकान नहीं है, यह आपका दिमाग है जो शाब्दिक अर्थ में अपने ही कचरे में घुट रहा है। तो हर रात की पूरी नींद कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक बेहद जरूरी प्रक्रिया है। आइए, अब जरा आपकी थाली पर नजर डालते हैं। हमारी दूसरी आदत, जो हमें कमजोर बना रही है, वह है मीठे और ज्यादा डिब्बाबंद खाने का शौक। सुबह का नाश्ता, क्रोइसैन, दोपहर में मीठा दही, रात के खाने में पिज़्ज़ा। सुनकर जाना पहचाना सा लगा ना? हम अपनी सेहत और वजन की फिक्र तो करते हैं, लेकिन शायद ही कभी सोचते हैं कि उस पल हमारे दिमाग के अंदर क्या तूफान मच रहा होता है। जब भी आप कुछ ज्यादा मीठा खाते हैं, तो आप अपने शरीर में, खासकर दिमागज में, एक तरह की अंदरूनी जलन या सूजन पैदा कर देते हैं। इसे आप एक छोटी सी पर लगातार सुलगती हुई आग की तरह समझिए। यह आग फौरन नहीं जलाती, पर धीरे धीरे अंदर ही अंदर सब कुछ नुकसान पहुंचाती है। यहाँ ये आपके दिमाग की बारीक नसों और कोशिकाओं को कमजोर करती है, जो उन्हें ताकत देती है। यही अंदरूनी आग असल में आपके दिमाग में धुंध पैदा करती है। जब आपको उदासी घेर लेती है, आप कुछ सोच नहीं पाते, मन किसी काम में नहीं लगता, और छोटे से छोटे काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। ये आपकी सुस्ती या बुढ़ापे का असर नहीं है। यह असल में आपका दिमाग एसओएस का संकेत दे रहा है, क्योंकि उसकी सारी ताकत इस अंदरूनी जलन से लड़ने में लगी हुई है। लंबे समय तक यही चलता रहा, तो ऐसी खाने की आदत डिमेंशिया या याददाश्त कमजोर होने की बीमारी का खतरा कई गुना बढ़ा देती है। सच मानिए, हर एक अतिरिक्त मिठाई, हर मीठा बिस्कुट उस दीवार की एक छोटी सी ईंट है, जो एक दिन आपको आपकी अपनी प्यारी यादों से हमेशा के लिए दूर कर सकती है।
तो अगली बार जब आप सेब और मिठाई के बीच चुने, तो याद रखिए, आप सिर्फ अपने पेट को ही नहीं, बल्कि अपने अनमोल दिमाग को भी पोषण दे रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे तीसरे ऐसे धीमे जहर की, जिसे हम आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा मानने लगे हैं। यह है लगातार तनाव। हम यहाँ उस पल भर के तनाव की बात नहीं कर रहे जब आप किसी हड़बड़ी में ट्रेन पकड़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि यहाँ बात हो रही है उस स्थायी अंदरूनी दबाव की, जो कभी ना खत्म होने वाली समय सीमाओं, पैसों की चिंताओं या रिश्तों की उलझनों से पैदा होता है। हमारा दिमाग असली शारीरिक खतरे और बॉस के गुस्से भरे ईमेल में कोई फर्क नहीं समझता। उसके लिए दोनों ही खतरे का संकेत है। इस खतरे के संकेत पर हमारी अधिवृक्क ग्रंथियां कोर्टिसोल नाम का हार्मोन छोड़ती हैं। थोड़ी मात्रा में ये हमारे शरीर को किसी भी चुनौती के लिए तैयार करता है, उसे ऊर्जा देता है। लेकिन जब तनाव लगातार बना रहता है, तो कोर्टिसोल का स्तर हमेशा बढ़ा रहता है और यहीं से असल नुकसान शुरू होता है। कोर्टिसोल की यह ज्यादा मात्रा दिमाग के एक बहुत ही जरूरी हिस्से, हिप्पोकैम्पस, के लिए जहरीली होती है। हिप्पोकैम्पस ही हमारी याददाश्त और नई बातें सीखने का मुख्य केंद्र है। इसे आप एक माली की तरह समझें, जो नई यादें उगाता है और पुरानी यादों की देखभाल करता है। तो इस माली के लिए कोर्टिसोल, मानिए एक तेजाबी बारिश है। यह दिमाग के न्यूरॉन कनेक्शन को नुकसान पहुंचाता और तोड़ता है। और अगर यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहे, तो हिप्पोकैम्पस सचमुच सिकुड़ सकता है, छोटा हो सकता है। यही वजह है कि जब हम बहुत तनाव में होते हैं, तो हमें नई बातें सीखना मुश्किल लगता है और पुरानी बातें हम आसानी से भूल जाते हैं। हमें सिर्फ थकान महसूस नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग को सचमुच शारीरिक नुकसान पहुंच रहा होता है। और अब हम चौथी आदत पर आते हैं, जो आज के तकनीक प्रधान युग में एक बड़ी समस्या बन गई है। यह है सामाजिक अकेलापन। और मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो दूर दराज के जंगलों में रहते हैं। मैं हम सब की बात कर रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर हजारों दोस्तों से घिरे होने के बावजूद खुद को बेहद अकेला महसूस करते हैं। भले ही आप अंतर्मुखी हों और अकेलेपन में आपको सुकून मिलता हो, लेकिन लोगों से आमने सामने की बातचीत का पूरी तरह से अभाव आपके दिमाग के लिए एक खतरे की घंटी है। असल में हमारा दिमाग स्वभाव से ही एक सामाजिक अंग है। लाखों सालों के विकास ने इसे सिखाया है कि किसी समूह का हिस्सा होना मतलब सुरक्षित रहना और अकेला होना मतलब खतरे में होना। जब हम लंबे समय तक लोगों से सीधे संपर्क के बिना रहते हैं, तो दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वह दुनिया को एक ज्यादा शत्रुतापूर्ण जगह के रूप में देखने लगता है, जो उस पुराने तनाव को बढ़ावा देता है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। लोगों से आमने सामने की बातचीत शायद दिमाग के लिए सबसे अच्छी और सबसे व्यापक कसरत है। एक सामान्य बातचीत के दौरान आप एक साथ दिमाग के कई हिस्सों को सक्रिय करते हैं। आप सुनते हैं और बात का विश्लेषण करते हैं, सामने वाले के हाव भाव और अशाब्दिक संकेतों को समझते हैं, जरूरी जानकारी याद करने के लिए अपनी याददाश्त के केंद्रों को सक्रिय करते हैं और जवाब तैयार करने के लिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का उपयोग करते हैं। यह न्यूरॉन्स दिमाग की नसों के लिए एक असली फिटनेस है। जब आप खुद को इससे वंचित करते हैं, तो आप दिमाग को जरूरी कसरत से वंचित कर रहे होते हैं और वह कसरत के बिना एक मांसपेशी की तरह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। आगे बढ़ते हैं और पांचवी आदत वो है जो सचमुच हमारे हाथों में घर कर गई है। ये सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे अंतहीन तरीके से बस उंगलियां फिराते रहना है। हम अक्सर इसे यह कहकर सही ठहराते हैं कि हम आराम कर रहे हैं, दिमाग हल्का कर रहे हैं या बस 5 मिनट बिता रहे हैं। लेकिन असल में इन पलों में हम आराम नहीं कर रहे होते। हम अपने दिमाग को आज के जमाने के सबसे शातिर जालों में से एक में फंसा रहे होते हैं। जरा समझिए, हमारा दिमाग नई चीजें देखना बहुत पसंद करता है और सोशल मीडिया की फीड तो नई नई जानकारियों का एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला है। हर पोस्ट, हर वीडियो, हर लाइक, ये डोपामाइन, खुशी देने वाले हार्मोन का एक छोटा सा उछाल है। दिमाग को तुरंत इनाम मिलता है और वह फिर
और मांगता है। यह न्यूरॉन्स के लिए फास्ट फूड जैसा है, तेज, मजेदार, लत लगाने वाला, लेकिन हमारी बुद्धि के लिए बिल्कुल भी पौष्टिक नहीं। और यही है सबसे बड़ा खतरा। जब दिमाग छोटी चमकीली चीजों को बस निष्क्रिय रूप से देखने का आदी हो जाता है, तो वह धीरे धीरे गहरी और लंबी एकाग्रता की क्षमता खोने लगता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी मांसपेशी को सिर्फ छोटे छोटे झटके वाले व्यायामों से मजबूत करना। वह लंबी और जोरदार मेहनत के लिए पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। नतीजतन किताब के कुछ पन्ने पढ़ना, बिना रुके कोई मुश्किल फिल्म देखना या किसी काम में पूरी तरह से डूब जाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। आप खुद अपने दिमाग को सतही और भटकने वाला बना रहे हैं। और आखिर में हमारी छठी आदत, जो हमें अक्सर दिमागी काम लगती है, लेकिन असल में यह है सिर्फ बैठे रहना। आप घंटों बैठकर मुश्किल पहेलियां सुलझा सकते हैं, कंप्यूटर पर कोड लिख सकते हैं या नई भाषाएं सीख सकते हैं, यह सोचकर कि आप अपने दिमाग की कसरत कर रहे हैं। पर अगर आपका शरीर इस दौरान बिल्कुल नहीं हिलता डुलता, तो आप अपने इस सबसे खास अंग को उल्टा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, हमारे दिमाग का वजन पूरे शरीर के कुल वजन का सिर्फ 2% होता है, पर यह शरीर की 20% ऑक्सीजन और इतनी ही ग्लूकोज यानी ऊर्जा इस्तेमाल कर लेता है। यह एक ऐसा अंग है जिसे बहुत ज्यादा खुराक चाहिए, और इसे यह खुराक कौन पहुंचाता है? बिल्कुल सही, हमारा रक्त संचार यानी खून का दौरा। जब आप घंटों एक जगह बैठे रहते हैं, तो खून का बहाव धीमा पड़ जाता है, दिमाग तक जरूरी ऑक्सीजन और पोषक तत्व कम पहुंचते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप एक तेज दौड़ने वाली गाड़ी में घटिया तेल डाल दें। वह चलेगी तो सही, पर अपनी पूरी रफ्तार और ताकत से कभी नहीं चल पाएगी। पर इसके पीछे एक और भी गहरी बात है। जब हम कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं, तो हमारे शरीर में एक खास चीज बनती है, जिसे वैज्ञानिक ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर या संक्षेप में BDNF कहते हैं। वैज्ञानिक इसे दिमाग की कोशिकाओं के लिए खाद मानते हैं। यह प्रोटीन नई तंत्रिका कोशिकाएं बनाने में मदद करता है, पुरानी नसों के बीच के संबंधों को मजबूत करता है और दिमाग को बुढ़ापे से बचाता है। तो अगर आप बैठे रहते हैं, तो आप जानबूझकर अपने दिमाग को इस जरूरी खाद से वंचित कर रहे हैं, उसे धीरे धीरे कमजोर पड़ने दे रहे हैं। आइए नींद की कमी की समस्या को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही आम और खतरनाक गलतफहमी छिपी हुई है। बहुत से लोग सच में मानते हैं कि वे वीकेंड पर अपनी नींद की कमी पूरी कर सकते हैं। 5 दिन जीतोड़ मेहनत करो, सिर्फ 5-5 घंटे सो, और फिर शनिवार को दोपहर तक बिस्तर में पड़े रहो, बस हिसाब बराबर। लेकिन अफसोस, हमारा दिमाग इस तरह से काम नहीं करता। जरा सोचिए, अगर आप अपनी कोई जरूरी दवा लेना भूल जाते हैं, तो क्या अगले दिन उसकी दोगुनी खुराक लेंगे ताकि कमी पूरी हो जाए? दिमाग के साथ भी ऐसा ही है। हमारे दिमाग की अपनी एक अंदरूनी सफाई व्यवस्था होती है, जिसे ग्लाइम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। यह रात में एक तय और कड़े नियम से काम करती है। हर रात जब यह अपना काम नहीं कर पाती, तो यह एक ऐसी कमी है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। जो जहरीले पदार्थ बाहर नहीं निकल पाए, वे कहीं जाते नहीं, बल्कि वहीं जमा होते रहते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि नींद पूरी करने की यह कोशिश आपकी अंदरूनी घड़ी, जिसे हम जैविक लय या सर्काडियन रिदम भी कहते हैं, को बिगाड़ देती है। नतीजतन रविवार की रात को आपको सोने में और मुश्किल होती है, और आप नई कार्य सप्ताह की शुरुआत पहले से ही नींद की कमी के साथ करते हैं। यह एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जिससे निकलना मुश्किल होता है। तो हमारा दिमाग कोई बैंक खाता नहीं है जहां आप अपना कर्ज बाद में चुका सकें। यह एक बगीचा है जिसकी रोजाना देखभाल करनी पड़ती है। तो चलिए, अब हम वापस तनाव पर आते हैं और इसे एक और बहुत ही परेशान करने वाले पहलू से देखते हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि लंबे समय तक रहने वाला तनाव हमारे हिप्पोकैम्पस को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसका एक और बड़ा खतरनाक असर भी होता है। यह हमारे दिमाग के सबसे विकसित और मानवीय हिस्से को सचमुच बंद कर देता है।
हम बात कर रहे हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे आंतरिक मुख्य अधिकारी की तरह काम करता है। यह योजना बनाने, सोच समझकर सही निर्णय लेने, आत्मनियंत्रण रखने और तर्कसंगत तरीके से सोचने के लिए जिम्मेदार है। जब तनाव के कारण हमारा दिमाग लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाता है, तो उसे लगता है कि अभी लंबे समय तक सोचने का वक्त नहीं है। उसे जल्दी और सहज रूप से काम करना होता है। इसलिए दिमाग सोचने वाले प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से सारी शक्ति को हटाकर अधिक आदिम और भावनात्मक केंद्रों की ओर मोड़ देता है, जैसे कि एमिग्डाला। तो व्यवहार में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि तनाव की स्थिति में हम अधिक जल्दबाज, चिड़चिड़े और जोखिम लेने वाले बन जाते हैं। यही वजह है कि एक मुश्किल भरे दिन के बाद हम अक्सर अपने करीबियों पर गुस्सा निकालते हैं, हानिकारक भोजन, शराब या बिना सोचे समझे पैसे खर्च करने की ओर खींचते हैं। हमारा यह मुख्य अधिकारी अस्थायी रूप से काम नहीं कर रहा होता है और हम ऐसे गलत फैसले लेने लगते हैं जो तनाव को और भी बढ़ा देते हैं। इस प्रकार एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। लेकिन इनमें से कौन सा कारक सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है? कम नींद, तनाव, चीनी। असल बात तो यह है कि सबसे बुरी आदत जो आपके दिमाग को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है, वह इनमें से कोई एक अकेली नहीं है। यह इनकी मिलीजुली शक्ति है जो बिना सोचे समझे चलती रहती है। यह आदत है कि आप अपनी दिनचर्या पर ध्यान नहीं देते। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो आप ऊर्जा पाने के लिए मीठी चीजें खाते हैं। शुगर का अचानक बढ़ना बेचैनी पैदा करता है, जिससे तनाव और बढ़ जाता है। तनाव की स्थिति में आपके पास बातचीत करने या व्यायाम करने की ताकत नहीं होती और आप घंटों तक बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं। ये 6 अलग-अलग समस्याएं नहीं हैं, बल्कि यह एक बहुत बड़ी प्रणाली है, एक ऐसा दुष्चक्र जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है। यह समझना कि ये आदतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को बढ़ावा देती हैं, आपके दिमाग को ठीक करने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आखिरकार सारी बात सजगता पर आ जाती है। आपका दिमाग ठीक होने की अद्भुत क्षमता रखता है, बशर्ते आप उसे मौका दें। एक साथ सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। छोटी शुरुआत करें। 15 मिनट पहले सो जाएं, एक मिठाई की जगह फल खाएं, बस की बजाय पैदल चलें। ये छोटे कदम समय के साथ इस दुष्चक्र को तोड़ देंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपके लिए उपयोगी था तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो आपसे छूट न जाए। अब आपसे एक सवाल, इनमें से कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाली या सबसे ज्यादा लागू होती है लगी? टिप्पणियों में लिखें। आइए चर्चा करें।